नमस्ते सभी को। तो आपका एक क्वेश्चन होता है कि अब 3 महीने एग्ज़ाम के रहें, अब क्या करना चाहिए। या कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं अब 3 महीने क्या अब हम शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं दोनों को रिप्लाई कर देती हूँ कि वो बच्चे पहले मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ कि जो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं ना उनका को तो एक अलग लेवल से जवाब देना है, जो बच्चे अभी शुरुआत करने हैं उनका एक अलग लेवल है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हम अब शुरू कर सकते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी अगर आप शुरू अब करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिणाम कभी भी सुनने की संभावना नहीं होती, क्योंकि अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रायिकता का हमेशा कोई ना कोई संभावना होती है ज़रूर। अगर आप तैयारी करोगे तो आपके पास कुछ उम्मीद होगी कि हमने पेपर दिया है, हमारा पेपर ठीक हुआ है या कमज़ोर हुआ है, यानी कि थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। तो अगर ठीक हुआ हो तो आपको थोड़ी रिजल्ट की संभावनाएं रहेंगी। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप तुरंत से लग जाओगे अब की बार हमने खूब 3 महीने दिए तो नहीं हो पाया, पेपर इस तरीके का आता है। तो आप कहीं ना कहीं अपन मूल्यांकन कब करते हैं, अपना अपना मूल्यांकन अपन जब कर सकते हैं जब आपने किसी चीज़ की तैयारी करके पेपर दिया हुआ हो। क्योंकि आज तक कोई भी एग्ज़ाम आती है, जितने भी डिग्रीधारी हैं सबने भी जो अपनी योग्यता ले रखी है, 10th 12th BSc BA B.Ed जितने भी MSc MA जो भी योग्यता के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे जाते हैं, अक्सर बेरोजगार सब फॉर्म भरते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि खूब एग्ज़ाम देते रहते हैं, बैक टू बैक एग्ज़ाम, लेकिन बिना तैयारी के। तो बिना तैयारी के जो एग्ज़ाम देगा वो क्या वापस आके अपना मूल्यांकन करेगा? क्योंकि जब उसको चीज़ों का पता ही नहीं है तो वो तो दे आएगा धूल में लठ कि मैंने कौन सी तैयारी करी थी, जैसा होगा वैसा दे लेंगे। अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हो तो आपको पेपर की समझ होगी और आप मूल्यांकन करने के लिए ऑटोमेटिक विवश हो जाओगे, यार हमने ये चीज़ पढ़ी थी लेकिन क्यों नहीं हुई। तो जो चीज़ है कि आप तैयारी 3 महीने में नहीं करो या करो, तो 3 महीने हैं, आप जितना कर सकते हो उतना आपको करनी चाहिए। अगर जिस बच्चे की पहले से तैयारी है तो जिस बच्चे की पहले से काफ़ी तैयारी होती है, उन्होंने किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी करी है, वो दूसरे कंपटीशन में आना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अधिकतर बच्चे अब सेकंड ग्रेड के लिए बोलते हैं, तो जिन्होंने पहले रीट की करी है या कोई भी एग्ज़ाम की जिन्होंने तैयारी करी है, या जो बच्चे अभी एसआई की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई उनका ड्रीम उनको टीचर नहीं बनना है, उनको एसआई बनना था, तो कुछ बच्चे खूब बीएड वाले हैं, उन्होंने एसआई की तैयारी करी होगी। तो क्या वो 3 महीने, हाँ, तो जिन बच्चों ने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है और उनका सब्जेक्ट मान लो उनका कुछ टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो 3 महीने भी खूब क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ बच्चे अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत करो, क्योंकि अगर आप शुरुआत करोगे तो अगले वैकेंसी में आप औरों से सबसे आगे रहोगे। और अगर आप अब तैयारी करके एग्ज़ाम देते हो तो परिणामों की कोई संभावना होगी, और अगर आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम दोगे तो परिणाम आपको शून्य मिलेगा। तो आपको कहते नहीं, हिम्मत करो, हुंकार भरो, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब वो बच्चे जो कि 3 महीने रह गए हैं, अब कैसे करें? खूब नंबर आ रहे हैं अच्छे अच्छे, खूब तैयारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन हर तो 2-3 दिन में लगता है कि अब अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि अब क्या करें। तो देखो, खूब अब जैसे हमने सेकंड ग्रेड में खूब जॉब ले ली है, फिर भी हमें भी अभी भी डाउट है। तो डाउट कितना भी बड़ा प्रोफेसर बन जाओ, कितना भी कोई आईएएस एग्जाम देने के बाद में पूरी पिछली बार दूसरी बार वो ये नहीं कह सकता कि मान लो इस बार मेरी 50 रैंक आई है तो अगली बार भी मेरी 100% आ जाएगी। वो मेहनत पर डिपेंड करता है। तो डर सबको लगता है, तो डर तो एक है, तैयारी करने वाले बच्चे को हर को डर लगता है। बस आपको इतना करना है कि वो डर आप पे इतना हावी नहीं हो कि आप नेगेटिव होने लग जाए।
एक संतुलन तक ही डर सीमित रहता है, तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि भाई अपन को पता है अपने पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, वो अपन को खाएगा, तो अपन उससे बचने के लिए आगे दौड़ते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो एक डर भी होना चाहिए, जिससे कि आप ये नहीं है कि आपको आलसी नहीं हो, किसी चीज़ को लेके लापरवाही नहीं करो, तो इतना डर होना चाहिए। पर डर से आपको तनाव, दबाव, स्ट्रेस, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो डर एक देखो स्वाभाविक है, ये सबको लगता है, और तैयारी करने वाले को भी ये नहीं पता होता पहले जिसकी नौकरी लग गई कि मेरा 100% हो जाएगा। सब अपना अपना एफर्ट लगाते हैं, तो आप भी अपना 100% एफर्ट लगाइए। और जो 3 महीनों में अब तक आपने अपने नोट्स हैं जो खूब 2-3 बार रिवीजन कर लिए होंगे, टेस्ट पेपर भी दे रहे होंगे, तो जो अपनी बाहर की गलतियां हैं उनको एनालिसिस करो कि क्या गलतियां हो रही हैं, और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। और जो आप PYQ कर रहे हो या जो भी चीज़ आपको नहीं मिलती है उसको अपने उसी नोट्स में समाहित करते हुए चलो, और अपने ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि तैयारी करते रहते हैं ना। तो जो बच्चा मेहनत करता है, जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत करी है, तो मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा है जिसकी मेहनत करी है वो बेरोजगार है। अवश्य आपको आपकी मेहनत का फल ऊपर वाला भी देख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको आपका मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो कंटिन्यू लगे रहिए। देखो अपन इतनी तैयारी करते हैं तो आपको एक अंदर से आवाज़ आने लगती है कि बेटा इस बार तो पक्का हो जाएगा। तो जब आपके इस तरीके की आवाज़ आने लग जाए अंदर से कि इस बार तो लेकर ही रहूँगा या इस बार तो पक्का हो जाएगा, तब समझो कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। और अपना हाईएस्ट टारगेट लेके चलें कि अपने आप को थोड़ा बहुत बेवकूफ़, ये मन है कहते हैं ना कि महाभारत में आपने जब कर्ण से उसने समुद्र में पानी लेने गया था तो क्वेश्चन पूछा था कि हवा से तेज चलने वाला क्या है, मन। तो बिल्कुल ये मन बहुत चंचल है, बहुत ऐसा है कि मन के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। इसको थोड़ा डराना भी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि मेरा तो सिलेबस हो गया और मैं तो सबसे आगे हूँ। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है, अपने आत्मविश्वास के साथ हर एक दिन कुछ नया करने की सोचना है, और आपने जो कर रखा है उसको और नई दिशा देने की सोचें। हर दिन नई संभावना के साथ, नई ऊर्जा के साथ, मूल्यांकन के साथ प्रैक्टिस और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना मेन परफेक्ट प्रैक्टिस। तो जितना आदमी प्रैक्टिस करता है उतना ही ज़्यादा निखरता है। तो देखो डरना तो बिल्कुल नहीं है, जब आपने तैयारी करी है तो डरना क्यों। हाँ, संभावनाएं सबको एक जैसी हैं, लेकिन आपके अंतर मन से आवाज़ आ रही है तो मैं तो ये मानती हूँ कि पक्का आपका सिलेक्शन होगा। बस आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ें आपकी। तो 3 महीने हो, जिन्होंने 3 महीने रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है, तो वो अपना बार बार मल्टीपल रिवीजन करें और चीज़ों को देखें कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है। और जिन बच्चों ने शुरुआत नहीं करी है वो शुरुआत करें कि कुछ तो संभावना आपके पास है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो परिणाम शून्य है। इसलिए आपको हिम्मत करनी चाहिए, हुंकार भरनी चाहिए। हाँ, करना है। शुभकामनाएं।